दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ सरहद पार की एक बहन जिसका नाम है आमिना। आमिना की 5 बेटियां हैं और उसने हिम्मत दिखाई और कुछ कर दिखाया। आज के इस माहौल में आमिना ने जो किया वो किसी पहाड़ से कम नहीं था। इस दौर में एक महिला को बाहर निकलना और बाहर निकल करके कुछ करना, आम समाज के साथ, आम समाज के बीच में कुछ करना, ये किसी बड़े पहाड़ की तरह है। आमिना ने वो कर दिखाया जो एक मर्द भी करने के लिए 100 बार सोचेगा। आमिना ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने अपने बच्चों को पालना ज़रूरी समझा। कुछ वक्त ऐसा भी आया आमिना के साथ कि उसने सोचा कि क्यों न खुदकुशी कर लूं सारे बच्चों के साथ। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि 5-5 खून करना ये अच्छी बात नहीं है। और फिर उसने हिम्मत दिखाई और दुनिया के सामने आकर उसने एक कारोबार शुरू किया और उससे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। आमिना की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि उसकी औलाद में सिर्फ बेटियां ही उसके नसीब में थीं। 4 बेटी हुई, उसके शौहर उसे मारा पीटा करते थे। 5वीं बेटी हुई तो उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद आमिना टूट सी गई और उसने तय किया कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। लेकिन कहते हैं कि हिम्मत अगर ना हारे तो इंसान दुनिया जीत सकता है। आमिना ने भी कुछ इसी तरह किया, हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने बच्चों के साथ बिरयानी की स्टॉल लगानी शुरू कर दी। आमिना ने धीरे धीरे इस कारोबार को बढ़ाया और आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किसके आगे हाथ फैलाए आमिना, इसलिए उसने मजबूरी में खुद बाइक का ढंग सीखा इस उम्र में और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। ये वीडियो दिखाने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि वो एक औरत होकर के अपना कदम खुदकुशी से पीछे हटा ली। लेकिन एक मौलाना साहब जो हमारे इंडिया के, उन्होंने एक इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया जो एक धब्बा लगा दिया हमारे मुआशरे पे। क्योंकि खुदकुशी जैसा काम आज तक जो है मौलवी, मौलाना या हाफिज़ ये लोग ना के बराबर करते थे। खुदकुशियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन जो धर्म गुरु हैं ये खुदकुशी नहीं करते, चाहे किसी भी धर्म के हों। और ऐसा वाक़या बहुत कम नज़र आता है। खैर, मौलाना को ऐसा करना नहीं चाहिए था। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। यही बात है कि मौलाना ने असल में मदरसे के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कोरोना के बाद तालिब इल्म कम है, असातिज़ा ज़्यादा हैं, तो मदरसे वालों ने एक आध उस्ताद को निकाला तो है इस तरह बगैर किसी उज़्र के। लेकिन मौलाना सादिक साहब को इस तरह नहीं निकाला था। मौलाना सादिक साहब से कहा था एक वक्त निगरानी के लिए, उन्होंने उस निगरानी के लिए साफ तौर पे मना कर दिया। तो मदरसे वालों ने कहा कि भाई ठीक है, फिर हम जो है 2000 रुपये काटेंगे निगरानी ना करने के और वो किसी और को देंगे जो निगरानी करेगा। तो मौलाना ने उस पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ जब आप लोग इस तरह कर रहे हैं मेरे साथ और आप तो मुझे निकालना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा हम निकालना नहीं चाह रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाई जो काम दिया जा रहा है उसको आप करें।
तो मौलाना ने कहा मैं खुद ही बस निकल जाता हूँ और मेरा तो गुजरात में काम हो गया। तो इनसे कहा गया, वहाँ दीगर साथी बैठे थे कि भाई गुजरात में क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बस मेरा तो हो गया, और वो गुजरात चले गए और मस्जिद भी छोड़ दी उन्होंने। मस्जिद से भी वो आवाम ने नहीं निकाला उनको, मस्जिद से भी वो खुद ही चले गए। गुजरात गए तो वहाँ कुछ काम वाम बना नहीं, एक हफ्ते बाद वापस आ गए। अब उसके बाद जाहिर है मस्जिद भी में भी दूसरा आदमी आ गया, और मदरसे में तो जो है निकल ही गए थे, मदरसे वालों को भी ज़रूरत नहीं थी दोबारा रखने की। तो वो जो है इधर उधर से गुजारा चला रहे थे अपना। सुना है कि हाँ कोई रिक्शा वक्शा भी ले लिया था शायद, बैटरी वाला किराए विराए पे ले लिया होगा, वो चला रहे थे। तो उनकी बीवी के मुतालिक भी ये मशहूर है कि भाई जो है वो खामखा कहती रहती थी भाई ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। हालांकि मौलाना शमशाद से मेरी बात थी, वो तो ये कह रहे थे कि भाई जो है हम संभल जैसे शहर में तो 15,000 में खर्च चलता है कि, और उनकी तो माशाल्लाह 20,000 से ऊपर की आमदनी थी, 24-25 हज़ार रुपये आमदनी थी दोनों जगह की मिला के। लेकिन वो पता नहीं क्यों खामखा तेश में आके अच्छा वो करते भी रहते थे, इस तरह उन्हें गुस्सा आ जाया करता था जल्दी। मेरे भी उस्ताद थे वो, और बहुत काबिल, इसमें कोई शक नहीं, वाकई काबिल थे बहुत। और इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी तो उनकी नहव और वो थी इंशा। इसमें तो किसी ने इंग्लिश का जिक्र किया है, उसने इंग्लिश ही पढ़ी होगी। इससे ज़्यादा अच्छी, इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी तो उनकी नहव और इंशा थी। तो बहरहाल इस तरह से हो गया। और फिर जो है अच्छा वो टेंशन तो जिस वक्त हम पढ़ते थे ना उस वक्त भी लिया करते थे छोटी छोटी बातों की। तो बहरहाल ये होना था, ऐसे हो गया। बहरहाल ना मौलाना का कदम अच्छा है और ना जो है इसकी किसी तरीके से वो की जा सकती है। बाकी अफसोस और सदमे की बात है वो है, मुझसे तो फ़ोटो वोटो देख ही नहीं गए, नज़र पड़ गई, हालत ख़राब हो गई मेरी। तो खैर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आफियत का मामला फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अपने आर्थिक तंगी और कुछ घर के हालात से तंग आकर के जैसे खुदकुशी कर ली, उससे निकला भी जा सकता था। मौलाना की सोच को उनकी सोच ये बहुत ही गलत थी। अपने आप को ख़त्म करना ये कोई हल नहीं, इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि एक औरत 5-5 बच्चों को बिना किसी के सहारे 5-5 बच्चों को पाल सकती है, तो क्या एक मर्द अपने बच्चों को, अपनी बीवी को हैंडल नहीं कर सकता? कर सकता है, बशर्ते उसका दिमाग थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जज्बाती होकर, गुस्से में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि इस मौलाना ने भुगता और अब उसके परिवार वाले। ये मौलाना जो खुदकुशी कर लिए, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद कि इस्लाम में खुदकुशी की बख्शाइश नहीं है। अगर आप खुदकुशी कर लिए तो जन्नत आप पे हराम हो जाती है। वैसे तो अल्लाह बख्शने वाला है, लेकिन खुदकुशी के लिए अल्लाह ने मुझे नहीं लगता कि अल्लाह माफ़ करेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ख़बर आई कि जनाजे पढ़ाने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया। खुद जनाजा नहीं पढ़ाया, किसी और ने पढ़ाया होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में इससे बचने के लिए कहा है। खुदकुशी जिसकी माफ़ी नहीं है और इससे बड़ा कोई अपराध भी नहीं है। खुदकुशी करने से हम हासिल क्या होता है? हमें कुछ भी नहीं। खुदकुशी करने से हमारे जो पीछे हमारे बाल बच्चे, हमारे या फिर मान लीजिए जिससे हम तंग थे, जिस कारण से हम तंग थे, उस कारण से हमने खुदकुशी तो कर ली, तो यानी वो चीज़ ख़त्म हो गई। आप तो ख़त्म हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में। आप इस चीज़ से निजात पा गए कि आपको जो तकलीफ़ें थी उससे आप बरी हो गए। यही था, यही दुनिया है, और दुनिया नहीं थी, और ज़िंदगी नहीं थी, और आप नहीं जी सकते थे, बिल्कुल जी सकते थे। अपने ख्याल बदलिए, अपनी सोच बदलिए। दोस्तों, ख़ुदकुशी करना बहुत ही बड़ा जुर्म है, और वाकई में मुझे उस शख्स से नफ़रत हो जाती है जो ख़ुदकुशी करता है। अल्लाह किसी को ख़ुदकुशी न करने की जो है
तौफीक दे अल्लाह जो है खुदकुशी जैसे मामले से सभी इंसान को बचाए, हर इंसान को खुदकुशी से बचाए अल्लाह, क्योंकि ये खुदकुशी जितना बड़ा अपराध मुझे नहीं लगता कि कोई है इस दुनिया में। दोस्तों, बड़े बड़े अपराधों में ये खुदकुशी आता है। स्वयं का मर्डर करना, अपनी जान लेना, ये बहुत ही गंदी बात है। ये बुज़दिलों वाला काम है दोस्तों। यानी तुम अपने ज़िंदगी से आजिज़ आ गए और हार गए, यानी तुम एक बुज़दिल इंसान हो। खुदकुशी करके कोई बहादुर नहीं बनता, वो एक बुज़दिल कहलाएगा। और इसलिए खुदकुशी से बचिए। खुदकुशी कोई इनाम देने वाला काम नहीं है कि आपके अंदर हिम्मत है कि आपने खुदकुशी कर ली। नहीं नहीं, आपके अंदर हिम्मत होती तो आप दुनिया को जीत के दिखाते, आप उस हालात से लड़ते जिस हालात से आप तंग थे। लेकिन आपने तो अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहादुर थे। आप डरपोक और बहुत ही कायर इंसान थे, जो कि आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया। मैं ये वीडियो जो दिखाया हूँ आपको, इस वीडियो में ये जो औरत है ये पाकिस्तान की है और इसने अपने 5 बच्चों को, जो कि सारी की सारी बेटियां हैं, इनको पालने का जिम्मा उठा लिया और इसने खुदकुशी करने से अपने आप को रोक लिया। अल्लाह इसे कामयाबी दे और इसे हम अच्छी दुआएं देते हैं कि इसके ऊपर कोई भी आफत मुसीबत ना आए। रहा सवाल मौलाना का, तो मौलाना को हम बद्दुआ भी नहीं देंगे। मौलाना के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी मग़फ़िरत होगी, क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ने हमें ये जान दी है तो इसे वो खुद लेगा, हमें लेने का इसे अधिकार नहीं है। ना ही और किसी की जान हम ले सकते हैं। किसी इंसान की जान को लेने का अधिकार हमें बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अपने हालात से लड़ना सीखिए, अपने हालात से उभरना सीखिए, अपने आप को संभालना सीखिए, लोगों को समझिए, ख़ुद को समझिए और ऐसी सिचुएशन न पैदा करिए कि जिससे अपने आप को ख़त्म करने की नौबत आए। और नौबत आ भी जाती है तो ख़त्म करना ही अपने आप को कोई इसका हल नहीं, और भी बहुत से रास्ते हैं। दोस्तों, कोई भी रास्ता आप अपना लीजिए, लेकिन ये खुदकुशी ये नहीं, खुदकुशी नहीं करिए।